क्या है पढ़ना हम लोग को, प्रश्नावली एक्सरसाइज जो है हमारा 7.3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा जी, 4 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहे हैं देख लो। कह रहा है उस चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी शीर्ष इसी क्रम में जो भी दिया -4 2 -3 5 3 और -2 और क्या दिया है 2 और 3 दिया है, ठीक ना। तो चलो पहले चतुर्भुज एक बना लेते हैं, ठीक है। चलो चतुर्भुज कैसे भी हो हमारे 4 को भुजा होना चाहिए, ठीक ना। क्या होना चाहिए, 4 को भुजा होना चाहिए, बस चतुर्भुज का मतलब यही होता है, ठीक ना। चलो इसका नाम दे देते हम लोग A B C और D। चलो ए शुरुआत जो क्रम में करा तो लाइन से उसको लिख लेते हैं। क्या जाएगा हमारी -4 और -2 है ना, -2। दूसरा क्या है 3 और -3 -5 -3 -5। अगला क्या है जी 3 -2 उसके अगला क्या है 2 और 3। क्या है 2 और 3, यही ना है। तो देखो अब चतुर्भुज का इसे कोई फार्मूला थोड़ी लिख सकते हैं हम लोग, नहीं बना सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग इसको क्या करेंगे ना, बीचों बीच काट देंगे इसको, ठीक है। अब बताओ त्रिभुज 1 नंबर बन गया, त्रिभुज 2 नंबर बन गया। तो बारी बारी से हम दोनों का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ लेंगे, ठीक ना। ये समझाए थे तो लोग को, यहीं तो कल समझाए थे। चलो लिख लेते हैं। माना कि ए क्या दिया है -4 2 -2, बी क्या दिया है -3 और -5 सी क्या दिया है 3 -2 और डी क्या दिया है 2 और 3 दिया है, ठीक ना। तो वो काम करते हैं बारी बारी से। पहले 1 नंबर त्रिभुज देख लेते हैं। त्रिभुज 1 नंबर क्या है ए बी और सी। तो लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी, हमको ये तीनों से मतलब है, ठीक है। ध्यान देना ए बी सी। चलो देखो यहाँ पे x1 x2 और x3 लिख लें। x1 कितना हमारे पास -4 -3 और 3, y1 y2 और y3। क्या y3 इसमें क्या क्या है बुआ -2 -5 और -2, यही ना है। तो सबसे पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल लें। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बताइएगा तो नहीं। तो लिख लें यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जी 1/2 है, मूवन करो 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 हो गया। चलो देखा जाए 1/2 गुने x1 हमारे पास कितना है बुआ -4 है ना। देखो -4 इंटू, ठीक ना, y2 कितना हमारे पास -5 है। चलो बच्चों कुछ डालते हैं इसमें -5 -2, यही ना है। नहीं हाँ ठीक है हाँ। तो y2 कितना है मेरे पास y3 कितना है तो वहीं तो लिखे हैं, ठीक है। मुझे लगा क्वेश्चन बंद कर दिए। फिर देखो x2 हमारे पास कितना है x2 -3 कर लिए हो गया इंटू y3 कितना है जी -2 और माइनस कितना 2, यही ना है जी -2 प्लस x3 कितना है 3 है 3 गुने y1 कितना y1 -2 और -5 यही ना है। देख लो ध्यान से। चलो 1/2 हो गया ये -4, ठीक ना, अब गुने ना है जी ये। चलो गुना के क्वेश्चन में -5 माइनस +2 हो जाएगा इधर। अच्छा अब देखो प्लस -3, ठीक ना, गुने इसको क्या करेंगे जी -2 है माइनस प्लस का 2 हो जाएगा ना 2, ठीक है, +3 गुने -2 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 5। देखो ये प्लस का 2 माइनस का 2 तो कट जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है।
अब देखो 1/2 गुने -4 गुने क्या हो जाएगा बताओ तो, ये क्या बचेगा बताओ तो, -3 बचेगा ना, -3, ठीक है, प्लस हई इससे गुना करेंगे, मान लो यहाँ पे 0 हो गया, 0 हो गया ना, 0 में 3 से गुना कितना आएगा, 0 आएगा, इसको छोड़ देते हैं, ठीक ना। हई +3 है तो +3 कर दिए, और इसको घटाएंगे तो कितना आएगा जी, +3 की -3, +3, देखो माइनस तो संख्या छोटा है, ठीक ना। चलो बंद करते हैं इसको, ठीक है। अब देखो 1/2 गुने माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 4 3 12 प्लस 3 3 के 9, क्या हो जाएगा जी 1/2, यहाँ पे लिख लेते हैं इसके आगे। चलो क्या जाएगा 1/2 गुने 21, यानी कि 21/2, रहने दे इतना, बाद में देखा जाएगा, दशमलव में करना हो तो कर लिया जाएगा, बात की बात है, ठीक है। चलो वर्ग मात्रक, ठीक ना, बाद में आवश्यकता अनुसार कर लिया जाएगा, अगर दशमलव में दिया होगा तो देखा जाएगा, ठीक ना। अब चलिए आगे है हम लोग फिगर जो 2 है, कौन सा है, ADC, लिख लेते हैं, त्रिभुज ADC में, ठीक ना। चलिए x1 x2 x3 लिख लें, y1 y2 और y3। चलिए x1 हमारे पास कितना है, सबसे पहले देखिए हमको क्या लेना हुआ, ADC, ऐसे लेना जी। चलिए ADC चाहे ACD जैसे भी लिखो वाला बात, हम लोग अभी क्या बोले ADC, यदि ADC बोलते हैं तो x1 x2 x3, और ACD बोलते हैं तो x1 x2 x3, ठीक ना। हम ADC बोले तो ADC के अकॉर्डिंग लिख लेता है, ठीक ना, कोई मैटर नहीं कर रहा है, उधर इधर लिखोगे तभी चलेगा, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे हम लोग क्या बोले, हम ADC लिखे है ना। चलो तो हमारा जो A वाला है वो x1 हो गया, A वाला पॉइंट कौन है, हाई वाला ना है, तो -4, और y1 कितना है -2 हो गया। अच्छा D वाला, D पे चल जाओ, क्या हो जाएगा 2 और 3, और C वाला कितना जी 3 और -2, ठीक है। अब त्रिभुज इसे पूरा फॉर्मूला लिख लो, यहीं पे जगह है, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, यही ना है फार्मूला जी। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसके आगे लिखते हैं, ठीक है। चलो इसके आगे हम लोग लिख लेंगे कौन सा, 1/2, ठीक है, प्लस इंटू x1 हमारे पास कितना है जी, इसमें -4 है ना। चलो तो -4 लिख लिए हैं, फिर इंटू y2 माइनस y3 कितना है 3, y3 कितना है -2 है। देखो तो 3 माइनस का 2 हो गया प्लस, ठीक है। तो अब क्या लिखना हमको, x क्या बोला, ठीक है, नहीं दिख रहा है क्या, हाँ चलो ठीक है। अब इसको यहाँ पे लिख लेना, तो यहाँ पे 1/2, ठीक ना, गुने x1 कितना है -4 इंटू, ठीक है, क्या था 3 माइनस का 2, यही ना है, ठीक है, प्लस x2 कितना हमारे पास हुआ, x2 कितना है 2 है ना, तो लिख लें यहाँ पे 2 इंटू, ठीक है, क्या लिखना है y3 माइनस y1, y3 कितना है मेरे पास -2, तब -2 अब -2 है क्या वो भी, ठीक है, तो -2, ठीक है, प्लस x3 कितना हमारे पास, x3 कितना है मेरे पास 3 है ना, तो 3 इंटू, चलो y1 कितना दिया मेरे पास -2 और 3, तो -2 और -3 कर लेंगे, हो गया बात खत्म। अब चलो अब इसमें लिखते हैं 1/2 गुने -4, और ये हो जाएगा आपका 3 और प्लस 2 हो जाएगा ना, माइनस प्लस हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस 2 गुने -2 वही प्लस का 2 हो जाएगा प्लस का 2, अब प्लस 3 गुने 3 2 कितना हो जाएगा -5, ठीक है। चलिए 1/2 गुने -4 गुने क्या हो जाएगा 5, अच्छा प्लस है तो खत्म हो गया, 0 हो गया, 0 का लिख है, 0 वाला लिख है, समझ में आ रहा जी, तारा हो, ठीक है।
तो देखो, तो जीरो लिखने का कौन ज़रूरत है, देखो +2 -2 करके जीरो ना हो जाएगा, जीरो में 2 से गुना करने क्या आएगा, जीरो ही हो जाएगा, तो उसको लिखने के कौन मतलब ही नहीं बनता है। और बताइए माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, आप 5 ही 15, कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है ना। देखो 1/2 गुने 5 चुके -20 और -15, तो क्या हो जाएगा 1/2 गुने -35, यही ना है, तो क्या आएगा -35/2। कोई दिक्कत। अच्छा एक बात बताओ सब, किसी भी कौन भी जगह का क्षेत्रफल माइनस में हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, क्षेत्रफल माइनस में होता ही नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, माइनस वाले को छोड़ देंगे हम लोग, क्या बचेगा 35/2 वर्ग मात्रक। लेकिन ध्यान देना, लेकिन हमको ऐसे कोण लेना देना नहीं था, अलग अलग से हमको लेना देना नहीं था, हमको मतलब था कुछ ABCD चतुर्भुज से। लेकिन हम लोग अभी निकाले हैं कौन सा, त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल निकाले है ना। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लें। और बात बताओ, हम जब इसका क्षेत्रफल निकाल दिए और इसका क्षेत्रफल निकाल, दोनों को जोड़ देंगे तो ये टोटल क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्षेत्रफल मैंने समझ में आता है ना बात, मैंने कितना एरिया घेर रहा है, ठीक ना। तो हई इतना एरिया घेरा, हई इतना एरिया घेरा, दोनों मिला दें तो चतुर्भुज बन गया, तो कितना एरिया घेरा देख लेंगे। तो लिख लें, इसको लिखते हैं, अतः चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्या था मेरे पास पहले का 21/2 और प्लस कितना 35/2। मन कर तो हम लोग कटा दें इसको, चाहे मन कर तो इसको जोड़ लें, तो चलो जोड़ लेते हैं। ये 2 हो जाएगा, 21 प्लस 35 कितना आएगा जी, 56, दोनों जोड़ में 56 आया, 56/2 हुआ, 56 का दिया कितना होता है 28 वर्ग मात्रक आंसर।